हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ सीए कोर्स की रियलिटी डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये कोई नेगेटिव वीडियो नहीं है। नहीं, कोई भी कोर्स या कोई भी पढ़ाई में जो तकलीफ़ें होती हैं स्टूडेंट्स की, जो नेगेटिव्स होते हैं, उसका सॉल्यूशन भी होता है। तो मेरा वीडियो सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। डराना मकसद नहीं है, सॉल्यूशन देना है कि कैसे तुम अपने आप को मेंटली तैयार करो इन योर सीए प्रेपरेशन जर्नी। तुम किसी भी लेवल पर हो, फाउंडेशन हो या इंटर फाइनल, तुमको मेरे बताए हुए ये 5 बातें बहुत हेल्प करेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, यूजुअली सीए का जो कोर्स होता है ना, इट इज़ टफर दैन एक्सपेक्टेड। हम जितना भी एक्सपेक्ट करते हैं ना कि इतना टफ होगा, उससे 25% और टफ होता ही है। जो हम शुरू में मानते नहीं है, वो हम एग्जाम देने के बाद हमें एहसास होता है कि यार मैंने इसको अंडर एस्टिमेट कर लिया था। और कई जन बोलेंगे सर मैंने अंडर एस्टिमेट नहीं किया था, मैं मानता था कि टफ है। सब कॉन्शियसली अंडर एस्टिमेट किया था, तभी तुमने एफर्ट कम दिया था। पहले बार में ही हमेशा अपना मैक्सिमम एफर्ट दो, ये सोचते हुए कि नहीं ये बहुत टफ है। तो सॉल्यूशन सुन लो एकदम क्लियर। हमेशा पढ़ाई करते वक्त, प्रिपेयर करते वक्त ऑलवेज कीप इन माइंड, जितना करो उतना कम है। मतलब करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कभी भी कॉम्प्लेसेंट मत हो कि मैं इतना कर दिया। नहीं, जितना करो उतना कम है। 3 बार रिविजन कर लिया, चलो 4 बार करो। दैट इज द सॉल्यूशन। और वैसे आज के दिन ना आप कुछ भी कर लो, एवरीथिंग इज टफ। कोई भी पढ़ाई कर लो, कोई भी करियर बोल लो, हर जगह चैलेंजेस होते ही हैं। तो ऐसा नहीं कि हम लोग केवल सीए को बदनाम करें कि सीए टफ है। और भी जितने भी पढ़ाई आप बोल लो, उनमें भी टफ होता है। हाँ, वहाँ पे चैलेंजेस अलग टाइप के होते हैं, ये मैं मानता हूँ, पर टफ तो सर होता ही है। दैट इज द फर्स्ट वन, टफर देन एक्सपेक्टेड। और सॉल्यूशन क्या है? जितना करो उतना कम है, पढ़ते जाओ करते जाओ। बी मतलब ऑलवेज एजाइल। नंबर 2, इस पढ़ाई में ना मतलब क्या होता है, बहुत डिसिप्लिन और सैक्रिफाइस चाहिए। आपको अपने बहुत सारे छोटे छोटे जो लाइफ के प्लेजर्स होते हैं ना, मम्मी पापा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, दोस्तों के साथ घूमने जाना, चिल करना, रिलैक्स करना, ये सब कुछ सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तब जाके आपको बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है, जिसको आप अपने पढ़ाई में इन्वेस्ट करते हो। डिसिप्लिन, ये सैक्रिफाइस से डिसिप्लिन पैदा होता है। मतलब इमेंस डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? मैं रोज पढ़ूंगा, हो सकता है एक दिन ज़्यादा एक दिन कम। डिसिप्लिन का ये मतलब नहीं होता कि मैं रोज़ाना 12 घंटे पढ़ूंगा, नहीं। डिसिप्लिन का मतलब होता है मैं पीछे पढ़ा रहूँगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट। किसी दिन हो सकता है कि मेरे से कम पढ़ाई हुई है, पर मैं मेकअप करने के लिए अगले दिन से वापस से ज़्यादा पढ़ूंगा। तो डिसिप्लिन एंड सैक्रिफाइस ज़रूरी है, बिना उसके बहुत डिफिकल्ट है। थर्ड, आपको ना मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। ये थर्ड पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट एक्चुअली मेजर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ना एक अटेम्प्ट का साइकिल लग जाता है फेल होने के बाद। अब आप जानते हो कि इंस्टीट्यूट ने 4 मंथ्स का अटेम्प्ट साइकिल कर दिया है। 4 मंथ्स में एग्जाम होने वाले हैं। फाउंडेशन इंटरव्यू तो था ही, फाइनल भी हो गया 4 मंथ्स में। अब ये 4 मंथ्स का जो अटेम्प्ट साइकिल है ना, कुछ स्टूडेंट्स के लिए तो अच्छा है कि उनको और मौका मिल रहा है कि हाँ मैं तो चाहता ही था जल्दी हो, 1.5-2 महीने में रिजल्ट आ जाता है, फिर बचे हुए 2 महीने में वापस से तैयार करूंगा अगले अटेम्प्ट के लिए। और कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये नेगेटिव है कि सर फेल होने के बाद तो टाइम ही नहीं बचाना कि वापस से कुछ परसेंट कर सकें। तो 4 मंथ्स का साइकिल बाय एंड लार्ज अलग अलग लोगों का आप देखोगे कि मिक्स्ड रिस्पॉन्स होता है। मुझसे अगर कोई पूछेगा तो मैं पर्सनली 4 मंथ साइकिल के फेवर में हूँ, क्योंकि इससे आपको 1 साल के अंदर 3 अटेम्प्ट मिलते हैं बनस्बत 2 अटेम्प्ट के। तो मतलब एक तरह से आपका लाइफ थोड़ा और सेव हो जाता है। ठीक है, तो मैं 4 अटेम्प्ट के फेवर में हूँ। लेकिन अगर आपको अटेम्प्ट साइकिल लग रहा है, आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो कि मैंने यार 2 अटेम्प्ट दे दिए, दोनों बार में फेल हुआ, मेरा नहीं क्लियर हो रहा, तो क्या किया जाए? मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। चेंज योर अप्रोच एंड लिटरली चेंज योर अप्रोच। जो गलतियाँ करते आए ज़रूरी नहीं कि वही रिपीट करें। जो बुक या जो नोट से आप पढ़ रहे थे, जिन टीचर से आप पढ़ रहे थे या जिनकी आपने क्लास लगाई थी, आप चेंज कर लो ना, क्या दिक्कत है? यू शुड चेंज। मतलब बी फ्लेक्सिबल, बी ओपन टू चेंज। एकदम ऐसे रिजिड होने से नहीं होगा। हो सकता है कि तुम्हारे बुक्स या नोट्स जिससे तुम पढ़े हो उसमें कुछ कमी हो, या उसके प्रति तुम्हारा नज़रिया अब नेगेटिव हो गया हो, तो चेंज इट। अपने बुक्स और नोट्स को चेंज कर लो। हो सकता है जिस टीचर की तुमने क्लास लगाई हो अब तुम भूल चुके हो, फ्रेश अप नहीं हो चुके, या बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं ना, दूसरे टीचर का क्लास लगा लो। टीचर्स आजकल रेगुलर बैच भी लेते हैं, एग्जाम बैच भी लेते हैं, शॉर्ट बैचेस भी होते हैं, तो लगा लो ना, वो कर लो, चेंज योर अप्रोच। और अगर पैसा नहीं है कोई दिक्कत नहीं, मैराथन्स ले लो, मैराथन्स तो फ्री में होता है यूट्यूब में। तो चेंज योर अप्रोच, फ्लेक्सिबल रहो, उसमें रिजिड मत रहो, बी फ्लेक्सिबल। जहाँ जो भी मुझे अच्छा मिलेगा टू इम्प्रूव माई सेल्फ, आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ, टेल योर सेल्फ। तो अप्रोच को बार बार चेंज करना पड़ेगा, मेंटल स्ट्रांग रखना पड़ेगा। रेजिलियंस बोल के ना सॉरी इंग्लिश में एक वर्ड होता है रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब होता है कि हार जब होती है ना, लगातार बार बार इंसान हारता है, तो घबरा कर छोड़ते नहीं है,
बल्कि फिर से बाउंस बैक करते हैं नए अप्रोच और नई एनर्जी के साथ, तो एक ना एक टाइम तो पक्का जीतते ही हैं। ये है रेजिलियंस, तो ये मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। फोर्थ, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। जैसा आपने सुना होगा ABC एनालिसिस, सेलेक्टिव स्टडी, कि सब कुछ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, आप कुछ कुछ चीज़ें पढ़ के पास हो सकते हो। मेरा इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंट ओपिनियन है। मैं बोलना चाहता हूँ, जब आप इनिशियली पढ़ाई करते हो ना, स्टडी 100%, उस वक्त सेलेक्टिव मत करो। इनिशियली आप 100% पूरा पढ़ो। लेटर ऑन जब आप आगे जा रहे हो, एग्जाम टाइम आ रहा है, रिवीजन आ रहा है, उस समय आप सेलेक्टिव हो सकते हो, ABC एनालिसिस वगैरह फॉलो कर सकते हो। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप प्रिपरेशन ही ABC से स्टार्ट कर रहे हो कि मैं तो सेलेक्टिव पढ़ के जाऊंगा, वो नहीं होना चाहिए। बिकॉज ना आपको कभी नहीं पता चलता कि किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आएंगे। जिस पे आपने बहुत ज़्यादा दांव लगाया था वो वहाँ पे एकदम ज़ीरो हो गया, या तो क्वेश्चन आया नहीं या बहुत हार्ड आया, आपसे नहीं हुआ। और जिसको आप छोड़े थे पता नहीं उससे एकदम ईजी आ गया, अगर पढ़ लिए होते तो कर लेते। तो शुरू में तो आपको पूरा ही पढ़ना चाहिए 100%, बाद में रिविजन टाइम में आप ABC में जा सकते हो। एंड द लास्ट एंड द फिफ्थ पॉइंट इज़, जब तुम ये कोर्स लेते हो, पढ़ाई करते हो ना, तो ये लंबी जर्नी है। ये मतलब कोई शॉर्ट नहीं है कि 6 महीने साल भर में ख़त्म हो जाएगा। एक टिपिकल बोल रहा हूँ 4.5 से 5 साल का वक्त लगता है। और इनफैक्ट पास होने के बाद भी मैं बता देता हूँ, इमीडिएट ऐसे कोई सफलता नहीं मिल जाती। पास होने के बाद भी जब आप जॉब में जाते हो तो धीरे धीरे करके जॉब में ग्रोथ मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर बी प्रिपेयर्ड कि यार मेरे को रिजल्ट हाथों हाथ नहीं मिलेगा, लेट करके मिलेगा। क्या होता है ना, अक्सर हम लोग एक दिन मेहनत करते हैं और चाहते हैं उसी दिन रिजल्ट आ जाए, वैसा नहीं होगा। मैं पहले बोल रहा हूँ, वैसा नहीं होगा। रिजल्ट धीरे धीरे एक्यूमुलेट होकर एक साथ में आएगा। आज कोई ओलंपिक्स की तैयारी करता है तो 4 साल मेहनत करते हैं फॉर 10 मिनट्स परफॉर्मेंस इन ओलंपिक्स, 4 साल, तो रिजल्ट 4 साल बाद ही पता चलता, पहले नहीं होता। तो यहाँ भी आपको सक्सेस मिलेगी, पक्का मिलेगी, पर लेट मिलेगी। तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखो कि हाँ मैं करते जा रहा हूँ ना, धीरे धीरे सक्सेस पक्का मिलेगी। तो ये कुछ चैलेंजेस होते हैं CA कोर्स में जो मैंने तुमको डिस्कस किए और उसका सॉल्यूशन बताया। कीप दैट इन माइंड, ट्राई टू फॉलो द सॉल्यूशन। आई एम टेलिंग यू सक्सेस पक्का मिलेगा। ओके, बी पॉजिटिव। और सामने एग्जाम्स आ रहे हैं तुम लोगों के, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। थैंक यू।